कल हम आपको बोल के गए थे मार्केट किसी भी साइड को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि कल के दिन पे थी एक्सपायरी और आज नई पोजीशंस मार्केट में ऐड होंगी। सो इसलिए हम लोग आज लेवल्स को यूज़ करेंगे ना कि किसी साइड को कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और आप कल की वीडियो को जाकर देख सकते हैं 24,005.25 अगर ये 0.25 में भी चेंज होगा ना मैं तो भी अपनी वीडियो डिलीट करने के लिए रेडी हूँ। और ऊपर की तरफ ये 24,099.95 और आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आया, यहीं से एग्जैक्टली ऊपर की तरफ गया और यहीं से एग्जैक्टली नीचे की तरफ आया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले ब्रेकआउट हो गया फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर ब्रेकडाउन हो गया फिर मार्केट ऊपर आ गया, ऐसा नहीं है। और ना ऐसा था कि 24,000 का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी और 24,099 का अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी या नीचे की नीचे जाएगी जैसे बाकी लोग बोलते हैं। एग्जैक्टली आपको ये नंबर दिया गया था और इसके ऊपर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ यही एक लेवल आपको हमने दिया था और एग्जैक्टली मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आया और यहीं से ऊपर की तरफ गया। आप लोग देख सकते हो 1 इंच भी मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई और 1 इंच भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ नहीं जा पाई और वापिस मार्केट ने इसी को रिस्पेक्ट करा। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ओपन जब मार्केट होता है तो कितनी ज़्यादा मार्केट में वॉलीटिलिटी होती है, तब भी मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुआ, इसके नीचे मार्केट नहीं आ पाया। सो दिस इज द परफेक्शन, यही परफेक्शन होती है और यही मार्केट में एक्सपीरियंस है प्यारे मित्रों। यही आपको समझना है और यही आपको सीखना है। एफएमजीसी जैसी या कोई भी कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो सारे कॉन्सेप्ट्स कभी आपको परफेक्शन नहीं दे सकते। परफेक्शन इन द सेंस कोई एक ऐसा एरिया जहां पर आप डिसीजन को प्लान कर पाए। ठीक है, अब आप जैसे आप लेट से आप एफएमजीसी जैसी चीजों को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बंद होने के बाद में तो ये काम कर रहा है, लेकिन अगर आपने लाइव मार्केट में भी यहाँ पर डिसीजन को प्लान किया तो यहाँ पर तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुका है, तो इवेंचुअली आपका स्टॉप लॉस ही हिट होना है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि परफेक्शन मिल नहीं रही है, दिख नहीं रहा कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और इवेंचुअली अगर आप बाय करेंगे तब भी लॉस होगा और सेल करेंगे तब भी लॉस होगा। सो आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट जो है वो साइकोलॉजिकली चलता है, मार्केट किसी भी इन चीजों के बिहाफ के ऊपर नहीं चलता है। और ये चीजें मैंने आपको लॉजिकली बताई हुई हैं कि मार्केट में जिनको आप बिग प्लेयर्स बोलते हो उनके कोई लेवल्स नहीं है, उनके कोई बाइंग या सेलिंग एरियाज नहीं है। और उनको उनकी जरूरत भी क्यों है? उनको जरूरत है जो उन्होंने माल खरीदा हुआ है वो माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, उनको उसकी टेंशन है और वो वही चीजें करते हैं। क्यों मार्केट यहाँ पर पहले बुलिश होता है और उसके बाद में मार्केट फॉल कर देता है, और क्यों मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ वापस चलने लगता है, और क्यों ये सब कुछ 24,000 जैसे राउंड नंबर के पास ही होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस को सेल किया जा रहा है, बाय नहीं किया जा रहा। ठीक है, बाइंग नहीं हो रही है। आप बाय कर रहे हो तब भी फंसाया जा रहा है, आप सेल कर रहे हो तब भी फंसाया जा रहा है, और इवेंचुअली दोनों ही तरफ आप फंस रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है सर ये तो बड़ा मूव है, अच्छा मूव आया हुआ है, तो कोई भी रिटेल ट्रेडर यहाँ तो सेल करेगा नहीं, और ना इस कैंडल के खत्म होने के बाद सेल करेगा। वो कब सेल करेगा? इस कैंडल के बाद में, इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में मार्केट रुक जाता है, साइडवेज हो जाता है। और अगर थोड़ा सा मोमेंटम आया भी और आपका यहाँ पर मार्केट में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 10% होगा, आप प्रॉफिट आपको चाहिए 40% से ज्यादा, तभी आप इवेंचुअली इस जो मार्केट में है स्ट्रक्चर है, उस मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ऑप्शन बाइंग में अगर आप 1:4 से कम का या एटलीस्ट 1:3 से कम का आरआर रेशो ले रहे हो तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप मार्केट में सक्सेसफुल हो पाए या मंथ एंड तक आप मार्केट में प्रॉफिट को होल्ड कर पाए। आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बाहर कर देगा, भले ही आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। एक तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि हम 10-10% का रिस्क ले रहे हैं, 10 ट्रेड्स लिए तो इवेंचुअली आप खत्म हो। उसके बाद में दूसरी चीज कि हमें ये नहीं पता है कि रिस्क लेना कितना है और रिवॉर्ड कितना लेना है। ठीक है, हम ऑप्शन बायर्स हैं और काम हम करते हैं फ्यूचर ट्रेडर की तरह। ठीक है, ये ऑप्शन बाइंग है क्या हमको यही नहीं पता। अब बेसिकली ऑप्शन बाइंग जो है वो सिंगल कैंडल के लिए बनाई गई है, स्कैल्पर्स के लिए ही ये बनाई गई है, सो दैट कि मार्केट में एवरी कैंडल के ऊपर वॉल्यूम हो, हर कैंडल के ऊपर वॉल्यूम हो। ऐसा ना हो कि मार्केट में अगर सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग है, ठीक है, सिर्फ लोग फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो लेट से आपका ये बाइंग एरिया है।
ठीक है? अब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का बाइंग एरिया यही होगा। तो आपने यहाँ पर बाय करके बैठ गए आप लोग, या आप ऐसा मान लीजिए कि बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर बाय करके रख लिया। अब किसी बायर को इस एरिया के ऊपर फिर से बाय करना है, तो मार्केट में क्वांटिटीज कहाँ से आएंगी? अगर कोई सेलर ही नहीं है, वो लोग बेचने को तैयार ही नहीं है, तो ये क्वांटिटीज कहाँ से आएंगी और मार्केट ऊपर जाएगी कैसे? ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर मार्केट में खरीद लिया तो मार्केट ऊपर की ऊपर जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहां भी खरीद रहे हैं, यहां भी खरीद रहे हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ऐसे करते करते आप ऊपर तक खरीद रहे हैं, इसलिए मार्केट ऊपर तक जा रहा है। ठीक है? सो ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है ऑप्शन बाइंग की वजह से या ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से, क्योंकि सिंगल कैंडल्स में ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर इस चीज को बनाया ही सिंगल कैंडल के लिए गया है, तो फिर ये तो आप बेवकूफी है। आप 10% का रिस्क ले रहे हैं एवरी ट्रेड के ऊपर, और आप इतने बड़े रिवॉर्ड के लिए मार्केट में वेट कर रहे हैं 40% या 50%। और अगर आप 1:1 ले रहे हैं, तो फिर तो आप पहले ही उस सर्कल से बाहर हो, जिस सर्कल को प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का सर्कल बोला जाता है। क्योंकि 1:1 में आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी स्ट्रेटजी सही होने के बावजूद भी आपको बैकलैश फेस करनी पड़ेगी, आपके स्टॉप लॉसेस हंट होंगे। तो 1:1 तो इवेंचुअली वैसे भी काम नहीं करेगा। और मार्केट में जो आज तक की रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा और सही जो मार्केट में एक्यूरेसी मिली है, या फिर रिटर्न्स के लिए जो मार्केट में हमको अभी तक डेटा मिला है, वो 30% का ही है कि आप 30% का आरओआई ही क्रिएट कर सकते हो। अब आप चाहे इस मार्केट को बोलो कि ये शेयर बाजार एक समुंदर है, यहाँ पर जो समझ जाता है वो बर लेता है अपने आप को, जो नहीं समझ पाता है वो बर्बाद हो जाता है। अब अगर आपको इस तरह की टिपिकल थ्योरीज के ऊपर या टिपिकल बातों के ऊपर वो करना है, तो आप कर सकते हो भरोसा। बट अगर आपको एक एनालिस्ट की तरह सोचना है, तो आपका जो लॉस है वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए। आप कितना लॉस लेंगे और इस लॉस के साथ आपकी कैपिटल कितने दिन तक चल सकती है, आप कितना प्रॉफिट लेंगे, और इस प्रॉफिट में अगर आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा भी फेल होते हैं, तो भी आप कितना आरओआई निकाल सकते हैं मार्केट से। आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको ऐसे छोटे स्टॉप लॉसेस के ऊपर आपको अलाउ करे ट्रेड्स को प्लेस करने के लिए। ठीक है? आपको, आपके पास ये पूरा सिस्टम होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एटलीस्ट ऐसी डायरेक्शन तो होनी चाहिए जहां पर आप सीख पाएं कि कैसे हम मार्केट में परफेक्शन को क्रिएट करते हैं। मैं कोई यहाँ पर मार्केट में आपको कोई बड़े बड़े प्रॉफिट्स तो नहीं दिखा रहा, है ना? इस दुनिया में हर चीज फेक करी जा सकती है। प्रॉफिट्स को फेक दिखाया जा सकता है, पीएनएल्स को फेक दिखाया जा सकता है, अब तो वेरीफाइड पीएनएल को भी फेक दिखाने लग गए। ठीक है? हर चीज को फेक किया जा सकता है, रोल्स रॉयस फेक दिखाई जा सकती है, घर फेक दिखाए जा सकते हैं, हर चीज। लेकिन एक दिन पहले ड्रॉ किए हुए लेवल्स कभी गलत नहीं हो सकते, और वो परफेक्शंस के साथ, अगर इतनी परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, तो यू नो कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है? और अगर आपके लेवल्स में इस तरह की परफेक्शन ही नहीं आ रही है, और आपने यहाँ पर 15 लेवल्स को ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में आप दिखा रहे हैं कि देखो मेरा लेवल काम कर ले, यहाँ पर तो 3 ही लेवल्स हैं। ठीक है? यहाँ पर 3 ही लेवल्स हैं। बाकी ये भी आपके ऊपर है। अगर आप सही चीज़ें सीखना चाहते हैं और साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो प्यारे मित्रों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप आकर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और बाद में फिर आप लोग मुझे मैसेजेस भेजते हो, सर मेरा इतना मेरा जो पीएनएल है वो इतना माइनस में है, इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर सर कुछ नहीं कर सकते हैं। सर अभी आपको सिखा सकते हैं, और सीखना मुश्किल नहीं है। आप लोग डरा मत करिए, आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये कॉल टिप्स देने वाले, और ये जो आपको वीडियो रिकॉर्डेड के जो कोर्सेज़ बेचते हैं उससे। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्री है, ठीक है? यहाँ पर हम आपको लाइव आकर इसलिए सिखाते हैं, एवरीडे लाइव क्लासेस आपकी इसलिए होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। अगर मैं आपको एक चीज़ बोल के बता दूँगा ना, तो भी वो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरे लिए ईज़ी है, क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ आपके लिए ईज़ी नहीं होगी। तो आपको ये, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाथ पकड़कर आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। ठीक है? सो यही चीज़ होती है हमारी क्लासेस में, आप आकर सीख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। और सही चीज़ें सीखिए, अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ये कॉल टिप देने वाले हैं, आपके इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप सीखना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सीखना मुश्किल है। आपको ऐसा लगा कि स्कूल में आपको सिखाया गया, कॉलेज में आपको सिखाया, वो तो बहुत बोरिंग था, है ना? आपको लगता है अब ये भी बोरिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़ा आता है अगर आप सही डायरेक्शन में सीखते हो, और अगर आपकी चीज़ें काम करती हैं, फिर तो और ज़्यादा मज़ा आपको आता है चीज़ों को सीखने में, समझने में। ठीक है प्यारे मित्रों? तो आपको ये चीज़ें
करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप मार्केट में सक्सेसफुल या कुछ कर पाएँगे, ठीक है? सक्सेसफुल तो बहुत अलग एक टर्म हो गया इसके लिए, लेकिन कुछ कर पाएँगे आप इस इंडस्ट्री में। अदरवाइज़ फिर कभी इस कॉल टिप, कभी उस कॉल टिप, कभी इसका 50,000 का कोर्स ले लिया, कभी उसका 1 लाख का कोर्स ले लिया, तो वो सिर्फ़ कोर्सेज़ ही हैं, वहाँ पर होता मुझे नहीं लगता कुछ है, ठीक है? और वही चीज़ें जो आप सिंपल यूट्यूब से सीख सकते हैं, वही आपको वहाँ पर सिखा दी जाती हैं। अब आप हमारे साथ आते हैं, तो हमारे साथ भी आपको लगभग 30 से 40% जो चीज़ें हैं, वो आपको शायद आपने उनको पहले सुना होगा, ठीक है? हर चीज़ हमारी खुद की इंट्रोड्यूस करी हुई नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको उसको यूज़ कैसे करना है, वो हम सिखाएँगे। कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे कि यहाँ पर एमएसीडी को लगा लो या फिर इस इंडिकेटर को लगा लो, फिर जब प्राइस एक्शन ऐसा हो, तो ये ऐसा करो, वो नहीं होगा, ठीक है? तो आप आ सकते हैं और बिल्कुल घबराइए मत सीखने से। सीखना हमेशा बेटर डिसीजन होता है एज़ कंपेयर कि आप मार्केट में कॉल टिप वालों के घर भरें, ठीक है? बाकी प्यारे मित्रों, कल की बात करें तो मार्केट थोड़ा बहुत अभी ऊपर जाता हुआ हमको नज़र आ सकता है, लेकिन वो तभी नज़र आ सकता है अगर मार्केट 24,000 के ऊपर रहता है तो। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, तो ये जो मार्केट में अभी हमको पता नहीं है कि यहाँ पर पुट राइटर्स हैं या कॉल राइटर्स हैं, ये हमको पता चलेगा कल के दिन पे। अगर मार्केट 24,000 के ऊपर रहता है, दैट मीन्स मार्केट में इस समय पुट राइटर्स जो हैं, वो मार्केट को क्या कर रहे हैं? मार्केट को इस समय लीड कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कहाँ पर होगा वो? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप प्यारे मित्रों यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, उसके बाद में साइडवेज़ हो जाता है। फिर इसी एरिया में साइडवेज़ रहता है। तो यहाँ पर अगर आप पुट्स को बाय करके रखेंगे, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने पुट्स को शॉर्ट करके रखा हुआ है सॉरी अगर आप कॉल को बाय करेंगे, लेट्स से मार्केट में गैप अप ओपन होता है, उसके बाद में मार्केट साइडवेज़ हो जाता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर कॉल को बाय करके रखोगे तो आपको नहीं मिलेगा प्रॉफ़िट, ठीक है? वो लूज़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने पुट को शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो वो प्रीमियम कम हो रहा है पुट का। गैप अप हो रहा है तब भी कम हो रहा है और जब साइडवेज़ हो रहा है तब भी कम हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है इस वीक के लिए, तो आपको सही तरीके से काम करना है और ऊपर की तरफ हम सिर्फ़ एक ही लेवल को ऐड करेंगे, बाकी सारे लेवल्स यहाँ पर मार्केट में सेम रहेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों? बाकी आप हमें फ़ॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि हम आपको कल फिर यहीं पर मिल पाएँ और क्लासेस को जॉइन करिए। बिल्कुल भी घबराइए मत मार्केट में सीखने के लिए कि सीखना मुश्किल हो सकता है या सीखना बोरिंग हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं चीज़ें, ठीक है? बाकी मेरे लेवल के ऊपर या मेरे मार्केट में जो मेरा एनालिसिस है उसके ऊपर कभी भी ट्रेड मत करना क्योंकि लाइव मार्केट में चैलेंजेस जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। आप मेरे लेवल के ऊपर सीधा नेकेड सेल नहीं कर सकते। नेकेड बाय नहीं कर सकते। आपको इसके लिए स्ट्रैटेजी लगती है, सेटअप लगता है और अगर आपको वो चीज़ें सीखनी है तो क्लासेस को जॉइन करिए प्रॉपर, ठीक है? ऐसे ट्रेड मत करना, फिर तब भी आपको वही चीज़ें, वही बैकलैश फेस करना पड़ेगा। तो फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए, मिलते हैं आपको फिर।